शह तुठे तो निद पाया, शह तुठे नो 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 निद पाया। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, मार कढ़िया बुराइया, शह तुठे नो निद पाया, शह तुठे नो निद पाया, तुठे नो निद पाया। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, शह तुठे नो पाया, शह तुठे नो पाया, तुठे नो निद पाया, तुठे नो निद पाया। सतगुर बड़ा कर सलाहिए, सतगुर बड़ा कर सलाहिए, जिस बिच बड़िया वड्याइयां, जिस बिच बड़िया वड्याइयां, जिस बिच बड़िया वड्याइयां, जिस बिच बड़िया वड्याइयां। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया। शह तुठे नो निद पाया,
शहद उठे नो निज पाया, उठे नो निज पाया, उठे नो निज पाया। शहर मिले था नदरी आया, शहर मिले था नदरी आया, जा तिस पाणा था मन वसाया, जा तिस पाणा का मन बसाया, पाणा का मन बसाया, जा तिस पाणा का मन बसाया। कर हुक्म मस्तक हाथ कर, कर हुक्म मस्तक विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया। शैत उठे नो निद पाया, शहद उठे नो पाया, शहद उठे नो निद पाया, पाया, शहद उठे नो निद पाया। सतगुर वड्डा कर सालाहिए, सतगुर वड्डा कर सालाहिए, जिस विच वड्डिया वड्डियाइया, जिस विच वड्डिया वड्डियाइया। शहर मिले का नदरी आइया, शहर मिले का नदरी जा तिस पाणा का मन बसाया, जा तिस पाणा का मन बसाया, जा तिस पाणा का मन बसाया, जा तिस पाणा का मन। कर हुक्म मस्तक हाथ कर, कर हुक्म मस्तक हाथ कर, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया, विचों मार कढ़िया बुराइया। शहद उठे नो निद पाया, उठे नो निद पाया, पाया, उठे नो निद पाया। शहद उठे नो निद पाया, शहद उठे नो निद पाया, शहद उठे नो निद पाया। शहद उठे नो निद पाया। श्लोक महला पहला।
जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक हो। जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक हो। वो है अते लकड़ी अंदर कीड़ा हो। वो है अते लकड़ी जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोरे। जेते दाने अन्न पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। पहला सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोई। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोई। नानक सूतक देव न उतरै ज्ञान उतारै तोए। नानक सूतक देव न मन का सूतक लोभ है देवा सूतक फूल। मन का सूतक अखी सूतक वेखना पत्रे पर धन रूप। कन्नी सूतक कन पे लायत बारी आए। कन्नी सूतक कन पे नानक हंसादनी बद्दे जमपुर जाए। नानक हंसा सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए। जम्मन मरना हुक्म है पाने आवे जाए। खाना पीना पवित्र है चित्तों रिज़्क संभाए। खाना पीना पवित्र है दित्तों रिज़्क संभाए। नानक जिन्नी गुरमुख बुझा तिन्ना सूतक नाए। नानक जिन्नी गुरमुख बुझा तिन्ना सूतक नाए। शह तुठै नो निद आया। शह तुठै नो निद आया। शह तुठै नो निद आया। शह तुठै नो सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्याइयां। जिस विच वड्डियां वड्याइयां। शह मेले ता नदरी आइया। शह मेले ता नदरी आइया। जातिस पाण तमन बसाया। जातिस पाण तमन बसाया। जातिस पाण तमन बसाया। बसाया पाण तमन कर हुक्म मस्तक हथ कर हुक्म मस्तक। विचों मार कढ़िया बुराइयां। विचों मार कढ़िया बुराइयां। विचों मार कढ़िया बुराइयां। विचों मार कढ़िया शह तुठै नो निद आया। शह तुठै नो निद आया। शह तुठै नो निद आया। शह तुठै
नौन पाया पाया शतुठे नौद पाया। प्यारी साध संगत जी, जो असी पौड़ी अज 18 नंबर गायन की आसा की वार 24 पौड़ियां ने उन्हां दे नाल रलवें श्लोक हैं। इन्हां चों जिहड़ी असी 18 नंबर पौड़ी गायन की ये गुरु ग्रंथ साहिब दे 472 भाव 472 अंक ते सुशोभित है। सिख जगत विच आसा की वार रोज़ाना अमृत वेले गायन करन दा बहुत अच्छा रुझान है। तकरीबन हर गुरुद्वारे सुबह इसनूं गायन किया जाता है। इहदी बनतर इहदियां 24 पौड़ियां ने। 24 पौड़ियां दे नाल श्लोक दर्ज हैं। ये वाली टेक्नीक गुरु नानक पातशाह दी, क्योंकि इसका जिहड़ा सिरलेख है आसा महला पहला गुरु नानक पातशाह का आसा राग विच वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। भाव जिहड़ी वार पौड़ियां होंदी सी, वारां दे नाल रलवें श्लोक वार नूं समझण वास्ते, उस टॉपिक नूं उभार के गहराई विच उसनूं समझण वास्ते जिहड़े श्लोक दर्ज किए गए, ये वाला तरीका गुरु नानक पातशाह ने लगाया। इस करके इसका सिरलेख है श्लोक भी महले पहले के लिखे। सो वारां सिर्फ पौड़ियां होंदियां सन। जे मलार की वार महला 5वां लिखा होएगा तो वार गुरु अर्जन पातशाह की होएगी। इस तरह इस वार की सारी बनतर गुरु नानक पातशाह जी की है, 24 दी 24 पौड़ियां। लेकिन इस दे नाल जिहड़े श्लोक हैं वो भी गुरु नानक पातशाह ने लगाए हैं। ये वाला जिहड़ा सिरलेख है ये अपने आप ही एक होर एक गल साडे सामने खोलता है कि इस दे नाल महला दूजा दे श्लोक भी लगे हुए हैं। जिस तरह महला दूजा एक नहीं आशिकी जित पौखा समझ जाए, इसके नाल महला दूजा दे काफ़ी सारे श्लोक इस वार विच सानू पढ़न नूं मिलते हैं। सिरलेख लिखे श्लोक भी महले पहले के लिखे। इत्थों इस तरह महसूस होता है कि गुरु अंगद पातशाह जदों गुरु नानक पातशाह जी की प्रेजेंस विच सारी संगत के सामने सच की विचार करन की पदवी ते आंदे हैं, तां उन्हां नूं हक प्राप्त होता है कि जिहड़ी बाणी उचारनगे उस दे नाल लिखारी का उचारण करता नानक पद वरतते हैं। उस वेले भी गुरु नानक पातशाह उन्होंने उचारे हुए श्लोक इस वार विच दर्ज करते हैं। आम तौर पर पौड़ी विच असीं देखते हाँ, पौड़ी विच रहाओ सानू लिखा होया नहीं मिलता। पौड़ी की आखिरी पंक्ति दे नाल एक होर पहली पंक्ति, आखिरी पंक्ति मोस्टली छोटी होती है। जिस तरह अज की पंक्ति है शायद उठा नौनी पाई, उहदे नाल एक पूरी पंक्ति नाल जोड़ के आखिरी 1.5 पंक्ति कह सकते हैं। वो सारी उस पौड़ी का सार रहाओ। जेकर असी अर्थ समझण वास्ते चलीए तो वो सानू पूरे टॉपिक वास्ते एक बेस मिलता है। उहदे नाल श्लोक लगे हुए हैं। अज की पौड़ी का जिहड़ा सार है जिसनों असी रहाओ मन के चल रहे हैं, आखिरी पंक्ति, कर हुक्म मस्तक हाथ धर। मस्तक उत्ते हाथ किवें रखा जाता है? जे फर्ज करो कोई सोझीवान इंसान, सोझी उसनों बिजनेस की बड़ी सोहनी है, बिजनेस बहुत अच्छा करना जानता है, वो अपने बिजनेस ही कामयाब है। फर्ज करो मैं बिजनेस ही कामयाब हूँ, एक एग्जाम्पल बना के चलता है।
ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ। ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨਿਆ, ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਇੰਜ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੁਨਿਆ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਵ ਸੁਨਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਆਏਗਾ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫॉरगिव ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਓ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਯੋਰ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਰਹਿ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਏ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾਏ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਉਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗਵਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ।
आम तौर पर लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁਜਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਫਰਟ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ। ਨਮਰਤਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਨੇਗਾ, ਨਮਰਤਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਨਮਰਤਾ ਚਾਹਣਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦਾ ਸ਼ੌ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਸਿਫਤ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨਹੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਏ, ਸੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤਮਤ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਭਾਗ ਜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਧਣੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ। ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਵੱਖਰ ਕਾਢੋ ਸੌਦਾ ਕਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਹੇਟਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ।
खजाना मेरे पिता दा है, एक पिता एक अस के हम बारक, सारे नाल रल के वो खजाना वरतदा भी है अपने व्यवहार विच। खावे खर्चे रल मिल पाई, रंग बिंद पाई, टोट न आवे वध दो जाई, टोट न आवे वध दो जाई। एक ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਆਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਰਿਜ਼ਕ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੋ ਖਾਵੇ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਕੀ ਦਾਲਾਂ, ਕੀ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ है, अनटचेबल बन जाता है। कोई इंसान अनटचेबल नहीं होता, किसी को भी अछूत नहीं कह सकते हैं हम, किसी को भी नीची जात का नहीं कह सकते हैं। मेरे अवगुणा के कारण मैं अछूत हो गया हाँ। बारली मैं करनी की करदा हाँ, लकड़ां दा काम करदा हाँ, कारपेंटर दा काम करदा हाँ, मजदूरी दा काम करदा हाँ, पैसे गिणन दा काम करदा हाँ, बैंक दी जॉब करदा, कुछ भी करदा, इहदे नाल कोई उच्चा नीवा नहीं होंदा। भावें कोई गली चो कूड़ा चुक के वो नीवा नहीं होंदा, पर मेरे मंदे ख्याल मैनू अनटचेबल नीच जात कर देंदे ने। ਉਹ ਨੀਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਉਂਦਾ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇਗਾ, टॉलरेंस के गुण वरत्या करेगा। ये वाला भोजन उन्हें खा लिया ना, जे को खावे जे को पूछे, केड़ा? सच दे गुणा दा, संतोख दा भोजन। जदों इसनूं वरतदा ये गुण होर वधदे ने। एक बारी मैं सांझ कीती सी, फर्ज करो मैनू मिठा बोलना आंदा है, सासने जी मैं फर्ज करो कहंदा, मैनू आया नहीं, हुणे जाच नहीं आई, एग्जाम्पल बना रहा। फर्ज करो मैनू मिठा बोलना आता है, यह सतगुर जी का चंगा गुण है, ये बीज मेरे पास हैं, मैं मिठा बोलन के बीजा की खेती करता हाँ, अते जेड़े मेरे आस पास आते ने मैं उन्हां नाल भी मिठा बोलता हाँ। मानो मैं अपनी फसल के बीज इन्हों भी वंडे, इन्हों के भी वधने शुरू हो गए, मेरे भी वध रहे हैं, क्योंकि मैं इन्हों तो इलावा होरां नूं भी मिलांगा, वध रहे ने। पर जे कल मेरी खेती विच गड़े पै जान, कल जे मेरी खेती खराब हो जाए, कल जे मेरी खेती नूं कां ते तोते इल्लां खा जान, बर्बाद हो जाए मेरी खेती, तब मेरे को चांस है कि मैं मिठे बोल दे बीज दी खेती इन्हां सारियां नाल व्यवहार करके वंडी सी, मैं इन्हां दे खेत ते जाके उन्हां कोलों वापस लिया सकदा हाँ। पर जे मैं वंडदा ही ना, जंगल चला जांदा, जे मैं वंडदा ही ना, मैं एक कोने च बह जांदा, भौरे च बह जांदा, जे मैं वंडदा ही ना, मैं अपने आप नूं पवित्र समझ के एक कोने च बैठ जांदा, तां खेती वधनी नहीं सी। और मैनू कदों हौमे आ जांदी मैनू पता नहीं सी लगना। चंगा भला हंस ते फस गया
ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਮਪੁਰਿਆ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੌ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਲਤ ਹੈ। मेरा थॉट प्रोसेस क्यों गलत है? क्योंकि मेरा मन मैला है। मन मैले सब कुछ मैला। मैं बाहरों तन नूं तीर्थां ते धोण जांदा हां, तन नूं रोज़ नलकियां नाल धोंदा हां, नलके नूं सुआह दे नाल मांजदा हां, अपने आप नूं पवित्र समझ के इन्हां नूं अनटचेबल समझदा हां, अछूत समझदा हां। ये सारा वैर गुरु पातशाह ने खंडे की पौल चुका के सारे नूं एक शफा बिठा दिता, एक पिता एक हस के मुबारक बना दिता। जे असी खंडे की पौल छक के कहिए मैं पवित्र हाँ तू अपवित्र है, तब मैं खंडे की पौल का फंडामेंटल समझिया ही नहीं। इक्वलिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कॉम्पलैक्स नहीं, मैनू पवित्रता दा और किसी नूं होर नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਉਦਾਰੋ। ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੁਝ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸੀ। पर संतोख अपने ते तां जी सकांगे जदों मेरा मन संतोखी होएगा। दया अपने ते और दूजियां ते तां कर सकांगे जे पहला मैं अपने ते दया करनी सीखां कि मैं संतोखी नहीं होंदा तब मैं अपने आप को दुखी करदा। एक बूंद जल कारणे चातरिक दुख पावे, वो तो सच वास्ते है, लेकिन मैं तो द्वारा द्वारा स्वांजो दौलत नैसु राम भजन की, मैं तो कुत्ते वांगू थां थां ते फिरदा रहिंदा। मैं संतोखी नहीं हूँ, मैं लोभी हाँ। लोभ लहरत नीजर बाजे काया डूबे केसवा। केसवा का मतलब मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा धक्के खाता रहता है, संतोखी नहीं हाँ। मेरे को टॉलरेंस लैवल नहीं है, मेरी जात बारे कोई कुछ कवे, मेरी परसनैलिटी बारे कोई कुछ कवे, मेरे को टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। ये मैं लोगों नाल वरतदा ही नहीं, क्योंकि टॉलरेंस जो मैं आप इस तरह खुआर होंदा हाँ, आप इस तरह अपसेट होंदा हाँ, इस अपसेट दे उत्ते जे मैनू मेरे ते तरस आ जाए कि मैं क्यों अपसेट होंदा तां उन्होंने कहते हैं अपने ते दया आ गई। फर्ज करो एक इंसान मिस्टर एक्स, उन्होंने देख के मैनू त्यूड़ी चढ़ जाती है, उन्होंने देखण सार मैनू नफरत चढ़ जाती है, उन्होंने देखण सार मेरा थॉट प्रोसैस उथल पुथल हो जाता है, उन्होंने देखण सार मेरी अखां भारियां हो जांदियां, मेरे मत्थे ते खून चढ़ जाता है क्रोध का। इसका मतलब मैं अपसेट हो गया। हुण उन्होंने ये कारण पता लग जाए, उसको देखने से उसका नाम सुनते ही मुझे नफरत चढ़ती है, तब मैं अपसेट होंदा ना। तो हुण अपसेट अपना दूर करना है ना, उसको देख के नफरत मत कर। अपने ते दया आ गई, छुट गए। जदों असी नहीं छुटते हाँ तो पल पल मरते हाँ, पर सतगुर की मत का अमृत पी के फिर इंज पल पल नहीं मरते हाँ। ये वाली विसाखी सीखनी है, ये वाली अमृत की दात समझनी है कि मैं हुण पल पल नहीं मरना। अपने ते दया आ गई है, अपने ते त्रुट पे है, शह बन के
ਸ਼ੈ ਤੁਠੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਠੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਠ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਵਾ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਤੇ ਤਰੁੱਠ, ਮੇਰ ਕਰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੌ ਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਨੌ ਨਿਧਾ 18 ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ, ਨੌ ਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨੌ ਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪੰਚ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੈ ਕੱਪੜੇ जामा हुए पुलीत, कपड़े को अगर ब्लड लग जाए वो अपवित्र हो जाता है। जे रत पीवे मानसा, अगर लोगों का तू खून चूसता है, पराया हक खाता है। जे रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चित, उनका निर्मल चित नहीं हो सकता। बाहर से जितना मर्जी नहा लो, बाहर से जितना मर्जी धो लो, बाहर से जितने मर्जी सुहा से हाथ पैर बांध लो, जिस मर्जी तीरथ पे 7500 बारी नहाओ, तू अंदरों पवित्र नहीं हो सकता। तेरा अंदरों ब्लड कंटैमिनेटेड हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, सोचनी दा ढंग खराब हो गया है। उन्होंने कहते ने हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय, गुरपीर हामा ता भरे, जा मुर्दार ना खाए। किसी वाल क्रोध नाल अखा कड्डियां, खून चूस लिया, क्योंकि मैं खून सुका दिता। जितना खून सुक्या मैं पी गया। रोज घर में असीं किसी नूं अपनी अखा नाल डरांदे हां। इस तरह खेत में स्केयर क्रो लगा होंदा है, उन्होंने कहते डरावना, डराना, जो खेत माए डराना। असीं घरां विच एक दूजे नूं डरांदे हां, खून ते चूसदे हां, खून ते सुकांदे हां। किसी भी इंसान नूं अपनियां अखां दे नाल हेट्रेड या स्टेयर करके घूर के वेख के अपने क्रोध दा बॉडी लैंग्वेज करदे हां ना, तो मानो असी खून उसका चूस गए। असी अपवित्र हो गए, मेरा थॉट प्रोसेस अपवित्र हो गया। इहदा मतलब अज ये समझना पेगा मैं अपवित्र किवें होया, सूतक मैनू पिया किवें, मैनू अपवित्रता पैदा कित्थों होई। रब जी अपवित्र किसी नू नहीं करते ने। इस करके अज दे टॉपिक विच असीं समझांगे विचों मार कड्डियां बुराइयां मेरियां दूर करनियां पैणगियां वर्सिस खाना पीना पवित्र की होंदा। और जेते दान क्या, जेते दाने अन के जिए बाद ना कोई, हुण ए सारा एक टॉपिक खुलेगा। काश जितने गुरुद्वारे हैं उन्हां च आसा की वार मना नहीं कर सकते, ना करो, ना कहने का जतन कर रहा हाँ, पर इतना तो हो सकता है कि आसा की वारी 24 पौड़ियां ने, जे 24 के बदले 48 दिन लगा ले जान और एक एक पौड़ी नूं पूरा डिटेल नाल विचारिया जाए, तो सारा जितना कर्म कांड पाखंड असी रोज़ अपने घर च करते हैं छुट जाएगा। असी 24 साल नहीं 24 उम्र तक आसा की वार गाण नूं तैयार हाँ, पर विचार करन नूं तैयार नहीं। कितने अफसोस की गल।
जी ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀਓ ਸਾਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਮਨੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੀ है सोने की पालकी बनानी है, उन्हें लेना होंगे ढेर सारा लंगर बनाएंगे, उन्हें लेना होंगे हमने बड़ा वधिया बड़ा नगर कीर्तन करना है, हमने संगमरमर की बिल्डिंग बनानी है। इसे संगता जी सर्व आसा पूरियां करने वाली आसा की वार सुनो, ढेर सारी माया दे जाओ। संगतां सोचदियां माया देंगी मेरी आस पूरी हो जाएगी, पर घर जाके अपवित्रता, लोकां नाल अनटचेबिलिटी, लोगों का छूत अछूत का पूरा पूरा पाखंड कर दिया ने संगतां। इस पाखंड ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़ी कीमती प्रैक्टिस की जाती है। तू अमीर है कि गरीब है, धार्मिक है या नहीं है, तू बड़ा ही धर्मी है, पायस है तावी, विद्वान है तावी, जदों तू किसी दे जोड़े चुकेगा ना तो उसका स्टेटस ना देखी, उन्होंने अमीर गरीब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करी, उन्होंने पापी पुन्नी ना समझी, नम्रता नाल जोड़े चुके, तेनों ये गरीबी समझ आएगी। ये गुरमत दे ऐसे कीमती फंडामेंटल्स ने, ऐसे माइलस्टोन्स ने जिहड़े सानूं सिक्खी सिखाते हैं। हुण जेकर इस टॉपिक नूं असीं अगे खोलना है तो मैं जो साडी रॉन्ग प्रैक्टिस है उस रॉन्ग प्रैक्टिस चों शब्द चों बाकी दे पॉइंट खुलणगे, मैं होर इसनूं प्रीफेस विच नहीं रखना चाहता। शह तुठै नौ निध पाइयां, सतगुरु जी त्रुठे हुए ने मैनूं मेरे सारे नौ निधां दा खजाना देंदे ने, जिस जल निध कारण तुम जगाए सो अमृत गुर पाही जियो। प्राप्त किवें होएगा, छोड़ो वेस भेख चतराई। जे तू वेस भेख चतराई फसिया रहेगा, दुबदा ये फल नहीं जियो, ए डुअलिटी तेनों फिर अमृत नहीं प्राप्त होएगा। जिस जल निध कारण, जल मतलब अमृत, निध मीन्स खजाना, जिस खजाने ने तू अपने 9 निधा 18 सिद्धा वास्ते आया है वो सतगुरु को तेनों प्राप्त होएगा। सतगुरु को लैके अपने सुरत मत वंड दे। त्रुठा मन, त्रुठे सतगुरु को मत लैके शह तुठै नौ निध पाइयां। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां, बुराइयां कढ़ियां, नौ निधा खजाना समझ आंदा गया। मन नूं विजडम दा रिजक आहार देवो, अदरवाइज सारा तन झूठा अपवित्र हो जाता है। लोकी समझते ने मैनू हथ लाया नहा के नहीं आया सी मैं भी झूठा हो गया। लोकी समझते ने नीवी जात दा मैनू इहदी परछाई मेरे उत्ते पै गई मैं झूठा हो गया। यह गलत है, सोशली भी गलत है, समाजिक तौर पर भी गलत है। गुरमत समाजिक तौर पर लोगों को फिक्सअप कर दिया, इक्वैलिटी सिखाती है। गुरमत सिर्फ मैनू पढ़ा पढ़ू के मेरे एक भौरे अंदर बिठा के मैनू धार्मिक नहीं सिर्फ बनाती है। गुरमत कहती नहीं तेन समाजक भी विचरना आवे, तेनू एक पिता एक के बारक सिखण। खंडे की पौल के पीछे बड़ा कीमती सिद्धांत है, इक्वैलिटी जीना समाजिक तौर पर, वंड छकना कर, इस तरह असीं करते हैं। पर मैनू भुलेखा पै गया मैं धर्मी हाँ, यदी परछाई भी पै गई, मैं अछूत हो गया, मैं अपवित्र हो गया। कितना एक इंसानां दे नाल वितकरा है। काश जिन्हों
इस भारत विच अछूत कहा जाता है। जो गुरबाणी सुन लैन तो हैरान रह जाएंगे, हम तो अछूत है ही नहीं एज पर गुरबाणी। लोग बोलते हैं अछूत हो, पर गुरबाणी बोलती है कोई मनुख अछूत नहीं होता। मैनू भुलेखा पै गया है कि ना के नहीं आया, या मेरे मजहब का नहीं है, या नीवी जात का है, या दी करनी नीवी है, यह कूड़ा चुकता है, ये टच नहीं होना है ना। जे सतगुर की मत ना लई नौ निदा नहीं प्राप्त होणगियां, सारा अपवित्रता हो जाएगी। जो मन शह निज कर दी सतगुर की मत की रिजक का भोजन खा लवे तो सारे सुरत मत बुद्ध इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया नूं वंडदा है। मानो उन्हां ते त्रुट पिया है, उन्हां नाल शेयरिंग करता है। ये भोजन अल्लाह बैसन तो रिजक दा संतोख दा लब्बे गुर विचार। ये भोजन अल्लाह बैसन तो लब्बे गुर विचार, सतगुर दी विचार ना लभेगा। सतगुर दी मत लै लवो तो पवित्र भोजन प्राप्त होता है। जो ही पवित्रता अंदर जाती है झूठ आउट हो जाती है। गंदा पानी एक गिलास के अंदर भरिया होवे, शीशे का गिलास है, तुसीं इहदे विच पवित्र साफ पानी भरते जाओ, मैला पानी खत्म हो जाता है। एक वेला आता सारा पानी साफ साफ गिलास विच भर जाता है। बुराइयां बाहर चलियां गईयां, चंगियाइयां आ गईयां। विदाउट सतगुर दी मत साडे भरम, मन दे भरम शुरू होंदे ने, और मन दा भरम मैनू सूतक पाउंदा है, मैनू अपवित्र करता है। सतगुर दी मत दे नाल जे मैं अलाइन हो जावां, नजरिया अपना सतगुर दी मत अनुसार जे कर लवां, तां मस्तक ते हाथ रखना अते जूठन नू आउट कर देना। सो इस सारे टॉपिक की प्रॉब्लम की है, हाउ वी आर कंटैमिनेटेड, हाउ वी आर अपवित्र। सूतक मैनू पिया किस तरह ते सूतक हटाना किस तरह है। नोशन बनी हुई है साडे घरां दे विच, जदों बच्चा पैदा होंदा है कहते ने इस स्त्री ने बच्चा पैदा किया है, ये स्त्री और ये बच्चा झूठे हैं, अब इनको पवित्र किया जाएगा। जब तक ये स्त्री झूठी है ये किचन में नहीं जा सकती, 40 दिन उन्होंने चौके नहीं चढ़न देंगे। जे सिखा विच भी प्रैक्टिस है तो आसा की वार सुनी पर नहीं सुनी। बाणी पढ़ के उन्होंने सुच्चा करने वास्ते मैं बीबियां नूं करदियां देखा है, एक गिलास में थोड़ी जी चीनी पा के पानी पा के जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ पुढ़ के बीबी जिसने बच्चा जम्मिया उन्होंने पिला देंदियां ने जी पवित्र हो गए। खेड हुई हो रही कि अपवित्र उन्होंने मान लिया। कितना पाखंड। इस नोशन नूं झूठ कहते ने। इस नोशन के कारण जिहड़ी झूठ मनते ने उसनूं अपवित्र, झूठा भोजन अपवित्रता नूं दूर करना। मन जदों झूठा मनदे ख्यालों का भोजन खावे तां कूड़ा होंदा वे। अनजाने च बचपने च एक क्लीन सी हंसा आदमी बदे जमपुर जाए, क्लीन तो मैला किवें होया। सो टास्क बनी ट्रुथ ते विश्वास वर्सिस सूतक जे मान लईए तां। जे मैं मान लवा सब कुछ झूठा है, यहां पर कुछ भी पवित्र नहीं है, तो फिर मैं अपने आप नूं किहदे नाल अपवित्रता दूर करके पवित्रता करांगा। पानी भी झूठा है जिहदे नाल मैं पवित्र करना चाहता हाँ, जिहड़ी राख मलदा हाँ वो भी झूठी है। मैं सोचदा मैं रब जी ते सुच्चा पानी या दूध चढ़ावांगा, वो भी झूठा है। दूध ता बछरे थनो बिटारियो, दूध ता बछरे थनो फूल पवर जल मीन बिगाड़ियो, फूल पवर जल मीन बिगाड़ियो, फूल पवर जल मीन बिगाड़ियो। माई गोबिंद पूजा कहाल चराऊं, माई गोबिंद पूजा
न फूल अनूप न पाओ, अवर न फूल अनूप न पाओ। मैं फुੱਲ ਕਿਹੜੇ ਚੜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਭਵਰੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤਾ ਸੀ। दूध ਤਾਂ बछड़े ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ, फूल भंवर जल मीन बिगारियो, ये सारा कुछ झूठा है। मैं चढ़ावा की, चढ़ाना तो मैनू कुछ नहीं आता, पर मैं अपने भुलेखे भरम भी समझदा मैं पवित्र हाँ, पानी नाल सुच्चा हो जाऊंगा, राख नाल सुच्चा हो जाऊंगा, कोई मैं वॉश दे नाल सुच्चा हो जाऊंगा, किसी तीरथ ते नहा के सुच्चा हो जाऊंगा। मैनू पता ही नहीं है मेरा थॉट प्रोसैस मैला किवें होया, मैं हंसा तो बद्धे जंपुर जाए किवें बनिया। फॉर एग्जाम्पल, जदों निक्का बच्चा अनजान होंदा है, उसनूं पता नहीं होंदा वो मिट्टी खांदा है। मिट्टी खाण दे नाल उहनूं पता नहीं है मेरा पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, उहदा ब्लड गलत बनेगा। वो अनजाने विच मिट्टी खांदा है, छुप के मिट्टी खांदा है। किसी को उसने ट्रिक नहीं सीखी। साढ़े घर में की होंदा सी, बच्चा बड़ा रोला पांदा है, बड़ा शैतान है, इधर उधर देखो भांडे भी नहीं तोड़ रहा, टीवी भी नहीं हिला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, घर अंदर बड़ी शांति है, देखो कितने है, पता लगता बच्चा सोफे दे पीछे छुप के मिट्टी खा रहा है। असी कहते हैं बिल्कुल चुपचाप होइए ना, जरूर कोई करतूत कर रहा होना। की कर रहा, मिट्टी खा रहा है। अनजाने विच एक चतराई उन्होंने आ रही है, छुप के मिट्टी खाधी, पेट खराब होया, ब्लड खराब होना शुरू होया, बॉडी खराब हो गई। इंज मैं अनजाने विच मंदे ख्यालों की मिट्टी खांदा हाँ, मेरा सोचनी दा ब्लड खराब हो जाता है, मैनू पता ही नहीं लगता मैं कितों कितों अवगुण खरीददा जांदा हाँ। अवगुण दी मिट्टी दा माड़ा अपवित्र भोजन खाई जाता अपने थॉट प्रोसैस विच। मनु ख्यारे ख्याल आंदे ही नहीं, मनु मंदे फुरने ही फुरदे ने, मन मैला हो गया, ब्लड खराब हो गया, अपवित्र मैं अंदरों हो गया। जो मनुख अंदरों अपवित्र है वो बाहर दूजिया नू अपवित्र कहता है। ये निशानी याद रखनी, जो अंदरों अपवित्र है वो बाहरों दूजिया नू भैड़ा कहता है, दूजिया नू नास्तिक कहता है, दूजिया नू पापी कहता है, दूजिया नू फतवे देता है, दूजिया नू अपवित्र नास्तिक समझ के उन्हां नाल टच नहीं करता, क्योंकि उन्होंने सुपीरियरिटी कॉम्पलैक्स हो गया कि मैं कुछ हाँ। वो अंदरों अपवित्र हो चुका है, उसका थॉट प्रोसैस दा ब्लड खराब हो चुका है, उसने हराम दा भोजन खा लिया है। हुण असी अपने इस श्लोक च उतरदे हां। गुरु पातशाह कहंदे ने, जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक होए। सूतक होंदा पिट, अपवित्रता, अनटचेबिलिटी, कुशुद्धपना। जे मैं मन लवां, जे इस गल ते विश्वास ले आवां कि सूतक होंदा है बाहरलियां चीज़ां विच, लोकां विच, साजो समान विच। मेरी एक प्लेट पई है, इहदे विच एक संतरा छिल के रखिया है, संतरे दियां 10 फाड़ियां 12 फाड़ियां पईयां ने। इन्हां फाड़ियां चों एक बंदा आया, उन्हें हाथ धोते नहीं सी होए, वो सफाई करके झाड़ू मार के आया सी, उन्हें इहदे चों एक संतरा चुक लिया, बाकी संतरे झूठे हो गए। ये झूठे होए नहीं, मेरा मन झूठा है, मन अंदरों अपवित्र है, इस करके मैं समझ रहा तुमने इसको हाथ लगाया तो ये अपवित्र हो गया है, पर मेरा मन पहले इसको हाथ लगा चुका हुआ है, ये सारा ही अपवित्र हो गया है। इसके हाथ लगाने से नहीं हुआ है, भुलेखा। खंडे की पौल छिकाते ने ना, सारे नूं इको बाटे में छिकाते ने। बड़ा एक साइकोलॉजी का जबरदस्त सीन है।
पर तू मन बैठा है, तू इस गल ते विश्वास रख लिया। जेकर ये मन च पक्का विश्वास हो जाए कि अपवित्रता बाहरलियां चीज़ों के नाल होंदी है, तो मानो सब कुछ सूतक ही है। फिर सुच्ची कोई जगह है ही नहीं है, फिर तू सुच्चा हो ही नहीं सकता किसी नाल। कोई थां ही नहीं है सुच्ची, कोई मनुख ही सुच्चा नहीं है, कोई चीज ही सुच्ची नहीं है। कैसे भुलेखे हैं ना ये भुलेखे। गुरु नानक पातशाह तो पहला पवित्रता दे सुच पिटदे इस तरीके दे ना चकोसले पहला चलते सन, सुच पिटदे, पर मन अंदर पक्का विश्वास बैठ गया। हुण कोई सच्ची थां नहीं रही। सानू एक भुलेखा है जी, है साडा गुरुद्वारा है, ਇਹਦਾ थड़ा असी दूध नाल धोना है। साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते ने, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्यो सो क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। जिथे तू लोड़वंदा दी बाह पकड़दा है ना, ये रब जी दी बड़ी वड्डी भारी बख्शिश वाली मत तैनू प्राप्त होई। पर साध संगत जी, ए जितने दुध दे नाल, जितना उस लस्सी दे नाल असीं थड़ा धोंदे आ, इहदे नाल 10 परिवारां दे भुखे बच्चों को दुध मिल सकता है। जितना असीं जोत बाल बाल के 48 घंटे वो देसी घ्यो पाते रहते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 48 टब्बरां की रोटी पक सकती है। पर सानू गुरु नानक साहब की गल समझ ही नहीं आती। असीं 48 घंटे देसी घ्यो बाल देंगे, पर किसी गरीब के मूँह च देसी घ्यो के बदले पानी भी नहीं पावांगे प्यासे के मूँह च। कैसा भुलेखा। किसी को चाह वास्ते एक चम्मच दूध देने को असीं तैयार नहीं, पर धो ही जावांगे लस्सियां दे नाल, दूध दे नाल पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दरअसल तेरा मन पवित्र है। पवित्र मन नू लभ मेरे राम हो, सो थान पालन है। अपना पवित्र थान लभ, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। सतगुरु नू बिठा ला, तेरा थान पवित्र हो जाएगा। तू बाहरले थान नू दूध नाल धोई जाना है। फिर एक होर अपवित्रता जी, ये थान जो दूध नाल धोवांगे, इत्थे बीबी नहीं धो सकती है। किसी बीबी जी ने मैंने दसिया, कहते मैं पूछा भी सानू क्यों नहीं धोण देंदे, उन्हें कहा नहीं, जो उत्थे बीबी जी का पैर ते लग गया तां। ना बीबी जी का पैर ते लग सकता है, बंदियां दा भी ते लग सकता है। बीबी जी ते रोज घर पोचे मारते ने, उन्हां ते ज्यादा प्रैक्टिस है। कैसा मर्दानगी का भुलेखा। जेकर सूतक मनीए सब ते सूतक होए। तू गोहे नाल सुच्चा करदा है, चौका बनांदा रहिंदा। गोहे अते लकड़ी, तेरी किचन दे अंदर गोहा है, तेरी किचन दे अंदर लकड़ी है, तेरे किचन दे अंदर सब कुछ है। गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, उन्हां दे अंदर कीड़ा है। जे ते दाने आन के तेरी किचन अंदर जिन्ने दाने ने, उह सारियां विच जी जंत वसदा है। जियां बाज ना कोई। जिहड़ा तू पानी पींदा, पहला पानी जियो है, जे धरिया सब कोई, इहदा मतलब पानी अंदर जी है। गुरबाणी कहती है। लोग सोचते हैं मैं पाप नहीं करूंगा, मैं मुर्गी नहीं खाता हूं और चींटी नहीं खाता हूं, पर पहला पानी जियो है, जे धरिया सब कोई। तू दूध पीना, उहदे अंदर जी जानता है। तू दही खाना, उहदे अंदर कल्चर है, लाइव कल्चर है। तू कित्थों छुट सकता है कि मैं जी नहीं खाता। तू पेड़ पौधे सब्जियां खाता, उन्हां विच जान है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਨਾ गुरु पातशाह मन का सूतक लाना चाहते हैं। कहते ने मन का सूतक पै गया, तू मन की हराम की कमाई खा के तेरा सारा ब्लड थॉट प्रोसेस कंटैमिनेटेड हो गया है। ਇਹਦੇ बारे सोच। तू सोचता है मेरी पत्नी ने या मेरी नूह ने बच्चा जम्मिया, ये अपवित्र हो गई है। ਇਹਦਾ पैदा होना बच्चे का ਇਹਦੀ अपवित्रता की निशानी है। तो तेरी किचन के अंदर गोहा है, अजकल गोहा भावें नहीं है। तेरी किचन के अंदर लक्कड़ है, अजकल भावें लक्कड़ नहीं है, पर तेरी किचन के अंदर अजकल कॉकरोच है। कॉकरोच तू मनता है, ताई पेस्ट कंट्रोल वाले नूं बुलांदा है। कॉकरोच तू मनता है, ताई कॉकरोच ते छिड़कन वाली दवाई मंगाता है। तू मनता है कि कॉकरोच है। पुराने लफज ने नवी बोली सीखने होंगे। जेते दाने अन्न के जी आवाज ना कोई, ये तो पहला भी दाणियां विच जी सी, अज भी दाणियां विच जी है। पैदा हो रहे ने, जम रहे ने, मर रहे ने, जम रहे ने, मर रहे ने। तेरी किचन ही तो सूतक पिया होया है।
तेरी किचन तो कदे पवित्र हो ही नहीं। हाउ कम यू थिंक पानी से धोने से, दूध के धोने से साफ हो जाएगी? हाउ यू थिंक के गोबर को लगाने से साफ हो जाएगी किचन? कारी कड्डी क्या थी है जे चारे बैठिया नाल तू ए कार बनाना है, ए पवित्र चौका है। पर तेरे कोल कुबुद डूमनी, कुदया कसायण, पर निंदा, कट चूहड़ी, मुट्ठी क्रो चंडाल, ये सारे तेरे नाल रहंदे ने। कुदया तेरे नाल रहंदी है, तेरा चौका तो पिटिया होया है। एक तो बारला चौका भी तेरा देख ले, जेते दाने आन के जीव आज ना कोई, तेरी किचन झूठी है। तू सिर्फ पत्नी को और नूह को जाने नहीं देता है, पुलेखा है तेरा। जेते दाने अन के जिया बाज ना कोई, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है? सूतक पवै रसोई, तू कैसे बच सकता है? ये कैसे हो सकता है? तेरी रसोई में किचन में पड़ा हुआ है। नानक सूतक एव ना उतरे, ऐ सूतक हुन इस तरह नहीं उतरेगा बरले पानी दे नाल। जैसे मर्जी धो ले, जितने मर्जी डिटर्जेंट ले आ, जितना मर्जी राख ले आ, जितना मर्जी तू माला फेर ले, जितना मर्जी तू रब दे रिटर्न कर ले, तेरी किचन नहीं साफ होएगी। अंजू नानक सूतक एव ना उतरे, ज्ञान उतारे तो ये सतगुर दी मत दे नाल तो हो सकता है तू। अच्छा गुरु पातशाह, मैं तो किचन इच काम नहीं करता, मेरी वाइफ कर दी है या मेरी माँ कर दी है, मैनू किचन बारे कुछ पता ही नहीं है। पर गुरु पातशाह कहते तू किचन ही जानता ही नहीं जानता, तेरी थॉट प्रोसेस दी, तेरी ये मन दी किचन खराब हुई है। देख तेरी मन दी किचन किस तरह खराब हुई है। दुनिया का कोई भी इंसान अगर उसके मन की किचन खराब हो गई है तो किचन में क्या बनाया जाता है? कुक किया जाता है भोजन। और मेरे मन दी किचन, मेरा थॉट प्रोसेस, मैं गलत भोजन कुक करता हां, गलत भोजन कुक करके गलत भोजन मैं थॉट प्रोसेस ही खांदा हां। जैसा खांदा हां, जैसा अन्न तैसा मन, उस तरह मैं बनता जाता है। बाहरले भोजन की गल नहीं चल रही, थॉट प्रोसेस ने भोजन की गल चल रही है। मैं मंदे ख्यालों नूं कुक करदा अपनी किचन दे अंदर। पहला बाहरला एग्जाम्पल दिता गुरु पातशाह ने, जो पाखंड लोकी करते सन। देखो ना कितने अफसोस की गल है। सारा शब्द, सारा टॉपिक जिथों शुरू होया गुरु प्रसाद, आज सच जदों तो शुरू है, जब से इंसान बना है, इंसान के थॉट प्रोसेस की किचन जब से खराब हुई है। गुरु पातशाह ने मन की किचन साफ करने वास्ते गल की सी, मनुख ने अपनी बाहरली किचन साफ करनी शुरू कर दी। गुरु पातशाह ने मन का भोजन वधिया बनाना शुरू करना सी, मनुख ने बाहरले भोजन विच अनटचेबिलिटी लगा दी। भांडे सुच्चे करने शुरू कर दिते, मन का नहीं किया। गुरु पातशाह ने मन नूं निज कर दरबार दे अंदर मूर्ति टिकाण की गल की सी, मनुख ने बाहर मूर्ति टिकानी शुरू कर दी। कहते ने नानक सूतक एव ना उतरे, ज्ञान उतारे तो हुण ज्ञान केड़ा सूतक उतारेगा? सासंग जी, जे तुहाडे घर दी किचन गंदी हो जाए ना, तुसीं उत्ते ज्ञान बोलना, ज्ञान 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 ज्ञान। तुहाडी किचन बाहरली साफ नहीं होगी, अंदरली तो साफ होएगी नहीं, बाहरली भी नहीं साफ होएगी। ज्ञान केड़ी किचन साफ करदा है? दरअसल अंदर दी किचन साफ करदा है। ते वो की है हुण समझाण लगे ने। पहला अपनी खराब किचन नूं समझ, यूअर सोर्स, यूअर स्टार्ट, जिथों तेरा थॉट प्रोसेस दी कुकिंग खराब होई सी। आज असी नॉन स्टिक भांडे विच खांदे हां, सानू पता ही नहीं, असी जदों उहदे अंदर कड़छी मारदे हां उहदा अंदरों मसाला टुटदा रहिंदा है, साडे अंदर जांदा रहिंदा, सानू पता नहीं लगदा। अचानक एक दिन सानू कैंसर हो जाता है, असीं कहंदे हाय पता नहीं की होया, किस्मत ही पिछले जन्म दे भाग, ये नहीं पता इसी जमाने में तुमने क्या खाया है। टूथपेस्ट करते हैं, उहदे अंदर ढेर सारा फ्लोराइड होंदा है, झग बनदी है, साडे अंदर जांदी है। जितना फ्लोराइड अंदर जाता है उतना सानू कैंसर होने के चांसिस वध जाते हैं। सानू पता नहीं, जितना प्लास्टिक के भांडिया में खांदा सानू पता नहीं लगता। ऐसे कब कब क्या क्या खाया, मेरी बॉडी खराब हो गई। एंड थॉट प्रोसेस मैंने क्या क्या कब कब कुक किया और अपने थॉट प्रोसेस को, मन को खिलाया, तब मेरा सारा थॉट प्रोसेस की में खराब होया। उस किचन की गल चल रही है, उस किचन के भोजन को पवित्र करना है। वो देख तेरी खराब क्यों हुई? मन का सूतक लोभ है। जे तू लोभी है ना, तेरे मन अपवित्र होना शुरू हो गया।
तेरी कुकिंग खराब हो गई, भोजन तूने गलत बनाना शुरू कर दिया है। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, जुबान तो भैड़े बोल बोलदा है। कोई सामने है तां भी, एबसेंट है तां भी तू ਉਹਨੂੰ गालां ਕੱਢਦਾ है, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ करदा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੇ ਭੈੜੇ बोल बोलदा है, ਉਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ लैंग्वेज यूज़ करदा है, किसी ਨੂੰ कहता उसको मार दो, उसका बुरा कर दो। सारे तेरी जीव खराब हो गई है तेरी। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पारत्रेय परधन रूप। पारत्रेय की होता है, पराई स्त्री को नहीं बोलते हैं, फिर स्त्रियों वास्ते नहीं रहेगा शब्द। तो जेडे उन्हें नौजवान ही नहीं होए, जिन्होंने पता ही नहीं स्त्री की होता मर्द की होता, तो बच्चे ही ने, उन्होंने उत्ते टुकेगा नहीं। सारी दुनिया दे थॉट प्रोसैस नूं घर की नार कहते हैं, पर निज घर दे अंदर वसदे सतगुर की मत लै लईए, वो जिहड़ी मत बनेगी माता मत संतोख पिता वाली, उस मत दे बदले जदों मैं जमा वाली मत लैंदा हाँ, भैड़े ख्यालों की मत किसी कोलों भी बोरो करदा हाँ, उन्होंने परत्रेया परधन रूप कहते ने। जदों भी मैं कोई इंसान को देखा, वो दो इंसान लड़ रहे थे, एक निम्रता से बोल रहा था, एक ऊंचा बोल रहा था, ऊंचा बोलने वाला गालियां भी निकाल रहा था, दो की चार सुना रहा था, और उसको उसने चुप करा दिया। जिसको चुप करा दिया वो मीठा बोल रहा था, लो टोन में बोल रहा था। इसका मतलब नीचा और लो टोन में मीठा नहीं बोलना चाहिए। जैसे वो उच्चा बोल के गालियां निकाल रहा था वैसे बोलना चाहिए। पैड़ी बात ले ली, इसको बोलते हैं परत्रेय परधन रूप ले लिया। मंदा ख्याल जिथों मिले ले लईए, अखी सूतक वेखना परत्रेय परधन रूप। कन्नी सूतक कन्न पे, कन्न भी खराब हो गए तेरे, तो कन्न भी खराब ने, तू की खाना है देख। कन्नी सूतक कन्न पे लायत बारी खाए, तू निंदा खाना है। निंदा खाई जाती है कोई, निंदा कोई गुराई थोड़ी ना, कोई फ्रूट थोड़ी ना, कोई सब्जी थोड़ी ना, कोई मठियाई थोड़ी ना। निंदा थॉट प्रोसेस, सारी थॉट प्रोसेस दे भोजन का शब्द है। थॉट प्रोसेस खराब, नौ निदा का खजाना खराब। नौ निदा का खजाना लिया, शायद उठे नौ निद पाइया, तो थॉट प्रोसेस साफ करना पेगा, तो नौ निदा का खजाना प्राप्त होगा। बिल्कुल लिंक है पौड़ी और श्लोक। टॉपिक अपने आप में बड़ा सेंसिटिव है। मैं हो सकता है जस्टिस ना कर सका कि इन्हू पूरा खोल सका, लेकिन कोशिश कर दिया। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परत्रेय परधन रूप। मन की रसोई ते लोभ का सूतक पै गया, जीभ कौड़े ते भैड़े बोल बोलती है, ते अखां ने निंदा के ख्याल खाने शुरू कर दिते ने, भैड़े ख्याल लैंदियां ने, कन्ना ने निंदक का चस्का पा लिया। नानक हंसा आदमी, इस तरह तू चंगा भला सीधा सादा शरीफ ज़्यादा सी, भैड़ा हो गया। नानक हंसा आदमी बद्दे जमपुर जाए, भैड़े ख्यालों नाल बद्दा होया हुण तू टुरदा है। उस वेले असीं की कहंदे आ, मैं उसको गाली निकालना तो नहीं चाहता था, पर मैं अपना कंट्रोल नहीं कर सका। बस स्पर ऑफ द मोमेंट मेरे को स्लिप ऑफ टंग हो गया। नहीं, उन्हें मैनू प्रवोक इन्ना किया कि मैं भी हार के फिर गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। ये की है? नानक हंसा आदमी बद्दे, भैड़े ख्यालों का बद्दा, मैं भी उंज हो गया। जिया वेखे लोकां नू वैसा हो गया, टिट फॉर टैट हो गया। गुरु पातशाह कह रहे तू टिट फॉर टैट तां होया क्योंकि तेरा थॉट प्रोसेस कंटेमिनेटेड सी। जेकर एक बार ये सीख जाइए ना कि हारदे किस तरह ने, तो फिर सानू कोई नहीं हरा सकता। जेड़ा जीतना चाहता है वो रोज डूबेगा। जीतो डूबे, हारो तिरै। हारन वाला तर जाता है। जेड़ा हमेशा बैटल नूं जितना चाहता है जिदबाजी दे नाल, अपने माइट दे नाल, अपनी ताकत दे नाल, अपनी जुबान दे भैड़े बोलां दे नाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज दे नाल, वो समझदा है मैं जीत गया, पर वो रब्बी दरगाह च हार गया, डूब गया। जीतो डूबे, जीतो बुढ़े, हारो तिरै। हारना सीखिए, कदे निम्रता सीखिए, कदे गरीबी गदा हमारी सीखिए, गुरज्ञान खड़क चलाया दी खड़क सीखिए। ये वाली जांच पहला बाणी नाल सिखाई है नौ गुरुआ ने। ता खंडे की पौल
ਜੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਿ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਤਕ ਦਰਅਸਲ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਤਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਵਸ ਜੀਓ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ अपवित्रता ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अजी इनके घर में कोई मर गया है, हमने मिठाई देने नहीं जाना। वो कहते हैं हमारे घर में कोई मर गया है, हमने किसी को मिठा खिलाना नहीं, हमने इस बारी दिवाली बनानी नहीं, हमारे घर में कोई मर गया, यहाँ रोटी पकेगी नहीं। अपवित्रता मान ली ना। पहला जम्मण वेले अपवित्रता मान ली थी कि मेरी पत्नी ने या बहू रानी ने बच्चा पैदा किया, ये 40 दिन किचन में, पहला अपवित्रता मान ली। उन्हें अपवित्रता कौन ठीक करेगा? जिन्हें क्या अपवित्रता का भरम, वो मिडल मैन नू कुछ दियो तो वो अपवित्रता दूर कर देगा। मरण वेले भी कहता जी अपवित्रता हो गई, उदास बैठे रहो, उठाले तक चुप करके बैठे रहो, चिट्टे कपड़े पाओ, हंसना बिल्कुल मना है, मिठाई किसी को नहीं बांटना। पर गुरु पातशाह कहते हैं जदों घर तेरे कोई जम्मिया सी तां तू आनंद पिया मेरी माए कर, धी जम्मिया पुत्र जम्मिया आनंद पिया मेरी माए। जदों घर किसी की डैथ हुई है तां आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया पढ़। दोनों वेले कड़ा प्रसाद वरता, भरम ही ला दिता कि मिठा वरताना है कि नहीं वरताना। इस करके कई लोगों को मैं कहता सुनिया हद हो गई है सिखां दे घरां विच जे किसी की डैथ हो जाए इन्हां दा हिया किवें पैंदा हलवा खाण दा मिठा मिठा। साध संगत जी गुरु पातशाह ने परम ही कढ़ दिता, मिठा की ते फिक्का की। सबो सूतक भरम है, दूजा लगे जाए। दूजा की है? परत्रिय परदन। दूजा की है? जम बुद्धि आवर आन बिडाण। जम्मण मरना हुक्म है। यह जिहड़ा पैदा होंदे और मरदे ना रब्बी नियम है। रब्बी नियम चेंज होंदा ही है, लेकिन तू जिहड़ा जमदा मरदा है ना यह एक हुक्म नियम सी नू समझ। पाणे आवे जाए, पाणे आवे जाए की है? आन अठ तरह जान सतानवे, आन अठ तरह जान सतानवे, और भी उठ सी मर्द का चेला, और भी उठ सी मर्द का चेला। जे सतगुर दी मत लै लवे, जिसा खंडे की पौल छकदे ना सांसी भाई बनदे आ, इसा सतगुर दी मत लै लवे तो मर्दानगी आती है। मर्द का चेला उन्होंने कहते हैं, भावें इस्त्री होए मर्द होए। मर्द का चेला बनया तो होंदा की है? आन अठ तरह, 8 तरह 78 नहीं होंदा, 8 तरह, अठा संवर गया सारी अठा। ए मेरिया 2 बावां दी हड्डियां, ए मेरिया टंगां दी हड्डियां, 2 जंगावां 6, ये मेरी छाती दा जिहड़ा स्कैलेटन है 7, मेरी सिर दी खोपड़ी 8। ये 8 सिद्ध जोगी समझते सी। अनुलोम विलोम करने से, श्वास लेने से, ऐसे चढ़ाने से, रुकाने से हड्डियां ठीक हो जाएंगी। गुरु पातशाह कहते थॉट प्रोसेस ठीक कर ले, तेरा 8 ठीक हो गया। 8 तरह 8 तर जाता है कदों? 7 अनवै 97 तत्ते नूं कन्ना लगा होया है। 7 अनवै, अनवै हुंदा इशनान। जदों तू सच दे विच इशनान करे, सच दे सरोवर च जदों इशनान करे, तेरा सारा शरीर पवित्र हो जाता है, क्योंकि तू सच दा भोजन इनू खवाया। कहते ने सब सूतक भरमै दूजे लगे जाए, जम्मण मरना हुक्म है भाणे आव जाए। खाना पीना पवित्र है, सतगुर दी मत दा भोजन खाया कर, ये पवित्र है। दित्तोन रिजक संभाए। दित्तोन की होंदा है? दिता। संभाए की होंदा है? वंडिया। दित्तोन सतगुर ने मैनू दिता मेरे मन नू, और मेरे मन ने एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे नू जदों वंडिया, दित्तोन जिहड़ा मिलिया ओनू सतगुर ने दित्तोन,
ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਏ ਵੰਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਤਕ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੂਤਕ ਸੀ, ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਭ 'ਤੇ ਸੂਤਕ ਸੀ, ਜੀਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਟਰਡ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦਿੱਤੁਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਜਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬੁਝਿਆ। ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਤਕ ਵਾਲਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਮਝਦਾ ਰਵਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼। ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਹੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਤਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਇਲੇ ਗਾਵੀਐ ਨਾਨਕ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਇਲੇ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਸੋਇਲਾ ਗਾਣ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸੋਇਲਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋਇਲਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਡਰਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਡਰਾ ਹੁਆ ਹੀ ਦੂਸਰੋਂ को डराता है। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਾਂ और मैं डरिया होया, हाँ मैं डरांगा ये मेरे नज़दीक आए तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इसलिए मैं लोगों तो बच बच के रहना वा, सुच पिट करदा हाँ, वितकरे करदा हाँ, जात पात करदा हाँ, डिस्क्रिमिनेशन करदा हाँ। पर जे मैं डरिया नहीं हाँ, तुम भी मेरे भाई हो, ये सब एक पिता एक के हम बारक, सारे कुदरत के हम सब बंदे, सबको मीत हम आपन की नाम सबना के साजन। खेड बदल गई। गुरु नानक पातशाह दी गल नूं ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खंडे की पौल छगा के सारी दुनिया नूं एक शफा ते बिठा के सारी दुनिया नूं एक टब्बर बना दिता। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड बना दिता। एक मनुख रब जी दा बनता नहीं, सारे ही रब जी दे बंदे बना दिते। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे बना देते। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा पर ना पूलो भाई। खालक खलक खलक मैं खालक पूरे सब खाई। सारे नूं कह दिता है भरम छड्ड दिओ, ये सूतक छड्ड दिओ। नानक जिन्नी गुरमुख खुजिया तिन्ना सूतक नाए। हुण पौड़ी ते लैके आए। पौड़ी ते कहंदे ने सतगुरु वड्डा कर सलाही। सतगुरु वड्डा है ना, ਉਹਨੂੰ कर एडॉप्ट कर, ਉਹਦੀ सलाह लै। क्यों लै? जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। सतगुरु वड्डा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। सतगुरु च वड्डियाइयां वड्डियां ने। जिस इंसान नूं सतगुरु दी वड्डियाइयां दे बारे नॉलेज नहीं है, वो सतगुरु दी मत नहीं लैंदा। वो अपनी जमा वाली मन की मत दे नाल अपवित्र, अपसैट, डिस्टर्ब्ड, दुखी जीवन जींदा रहता है, विष्टा का कीड़ा वाला। पर जिन्हों सतगुर दी वड्डियाइयां पसंद आंदियां ने, वो सतगुर दी सलाह मशवरा लैंदा है। सतगुर वड्डा कर सलाहिए। असी सतगुर नूं वड्डा नहीं कर सकते हाँ, वड्डा मनदे हाँ तां उसदी वड्डियाइयां नूं एडॉप्ट करदे हाँ। सतगुर वड्डा कर
ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਹਿ ਮੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਦੋਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਭਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨ 8 ਤਰੈ ਜਾਨ 7 ਆਨਵੈ, ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆਵੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆਵੈ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਆਟਾ ਲਮਰ ਨਾ ਮੂਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਟਰਨਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਟਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸੀ ਚ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੱਚ-ਪਿੱਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੱਕੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖੋ। अनेक प्रकार भोजन बोह किए, बोह व्यंजन मिष्टाए। अनेक प्रकार भोजन बोह किए, बोह व्यंजन मिष्टाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, करी पाक साल सोच पवित्रा। लाभ भोग हरि राये, बरसै मेघ सती कार पौहन आए। बरसै मेघ सती कार पौहन आए। मोहे दीन कृपा
पानिध ठाकुर नवनिध नाम समाए। मोहे दीन की पानिध ठाकुर नवनिध नाम समाए। बरसै मेघ सती कर पाहन आए, कर पाहन आए, कर पाहन आए। जदों पवित्र भोजन बनाओ, किचन पवित्र है, पवित्र भोजन बनाया, पवित्र भोजन नूं खाण पाहन प्राहुणे रिश्तेदार गैसट VIP आंदे ने ते खांदे ने। मेरे प्राहुणे हन रब जी, मेरे रब जी अंदर आ गए और मैं रब जी नूं कह रहा मैं अपनी पवित्र किचन तैयार की है। अनेक प्रकार भोजन वो किए बनाए हैं, बहु व्यंजन मिष्टाए, मैं मिठे भोजन भी बनाए ने। करी पाकशाल सोच पवित्र, मेरी किचन पवित्र हो गई है। हुण तुसी आओ इत्थे बैठो ते भोजन खाओ। हुण ये अवस्था वापरी की मन घर आ गया, रब जी घर आ गए, मानो मन घर आ गया ते मन ने अपनी किचन चौका पवित्र बनाया। थॉट प्रोसेस क्लीयर हो गया, दित्तो रिजक संभाए, खाना पीना पवित्र हो गया। जदों रब जी अंदर आ जान ना, पवित्रता रहिंदी है, कदे अपवित्रता नहीं होती है। वो भोग लाते हैं, असीं सोच रहे सी ये बाहर वाला भोग लाते हैं। गुरमत कह रही है अंदर दी किचन ठीक कर, अंदर दी पवित्र किचन विच पवित्र चंगा भोजन बना, ओनू रब जी खाण आणगे, मन तेरा विगस जाएगा, मन तेरा खिड़ जाएगा। क्योंकि मन घर आ गया, मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, घर आ जाओ, घर अंदर सोहना भोजन बनिया, आओ खाओ। सारा शरीर थॉट प्रोसेस पवित्र हो गया, पवित्र भोजन खाण दे नाल। अखां दा सूतक, कन्नां दा सूतक, जीभ दा सूतक सारा दूर हो गया, सारा शरीर पवित्र हो गया। ढह के चरण कर पा के लोयर सूत करे